प्यारी गिप्पी को तो भूल ही गए। तो गिप्पी जी, आप इतना चुपचाप क्यों बैठी हैं? लगता है आपको पिंकी मासी और रावी से मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई। मदर और डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ये बहुत अच्छे से ये शो करता है। बस आपकी बातों से हमें अच्छी तरह समझ आ गया कि आपके लिए ये एक्सपीरियंस कितना खास है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पिंकी जी और रावी से मिलना तो बस एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो स्वीटी जी एंड फैमिली से मिलने के बाद ही देख पाएंगी आप। तो हमारी मानिए और कंप्लीट गिप्पी मूड में वापस लौट आइए। आफ्टर ऑल दर्शकों को गिप्पी से ही रूबरू तो करवाने आई हैं आप। क्यों, सही कहा ना हमने। लापतागंज के बीजे पांडे तो आपको याद ही होंगे। अब तैयार हो जाइए उनके बड़े भाई ईजी पांडे से मिलने, जो जल्द टीवी के पर्दे पर नजर आने वाले हैं, वो भी बड़े ही दबंग स्टाइल में। लापतागंज देखना शुरू नहीं तो डंडा महान है। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी। आदत बड़ी नस पीटी, बजावे हाय। दबंग स्टाइल में वर्दी पहने और डंडा घुमाते ये कोई चुलबुल पांडे या उनका डुप्लीकेट नहीं है, ये है ईजी पांडे। सब टीवी के शो लापतागंज के बीजी पांडे के बड़े भाई ईजी पांडे, जो जल्द ही नजर आने वाले हैं लापतागंज के सीजन 2 में। कहने लगे बीजी पांडे ईजी पांडे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, शक्लें एक जैसी कैसी हो सकती हैं, एक ही जैसे बात कर रहे हैं, एक लायर है तो एक पुलिस वाला बन रहा है। हमने कहा नहीं बड़े भाई, मूछें भी हैं इसमें, तो जब चाहेंगे क्लीन शेव हो जाएंगे, जब चाहेंगे मूछें लगा लेंगे चौड़े में। वैसे जितना निराला इनका स्टाइल है, उतना ही निराला है इनका क्राइम मिटाने का स्टाइल भी। जरा खुद इन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे ये पुलिस वाला क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। ये तो जब जाएंगे देखेंगे, प्यार की भाषा में बात करेंगे, तो क्राइम होगा ही नहीं, है कि नहीं। मोहब्बत प्यार करना है और नाच नाच के जितने भी चोर चक्के हैं उनको हवालात में डाल देना है चौड़े में, और फिर हवालात में डाल के वहाँ पे भी उनके साथ नाचना है। भाई वाह, ये तो वाकई में बड़ा अनोखा स्टाइल है, पर ये स्टाइल कितना कारगर होगा, जरा ये भी बता दीजिए। इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि जिसने चोरी की उससे रात भर नचाओ, इतना नचाओ इतना नचाओ इतना नचाओ कि बेचारा थक जाए नाच नाच के। वाह भाई, मान गए। अगर आप जैसा पुलिस वाला लापतागंज में पहुंच जाए तो वहां से तो क्राइम जाहिर तौर पर लापता हो ही जाएगा। और भाई फिर देखते हैं कि लापतागंज से और क्या क्या लापता होता है। सीरियल पे सीरियल में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती।
होंडा है। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, बाती गर्व से बदला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समीर कोचर को पर्दे पर आपने अलग अलग किरदारों में देखा। आईपीएल में उनकी मेजबानी भी देखी। अब देखिए उनका एक नया अंदाज उनके इस खास फोटोशूट के साथ। पर्दे के पीछे की, जहां हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे के होने वाली कुछ चटपटी गॉसिप्स। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोनी टीवी के शो दिल की नजर खूबसूरत की, जहां हर दिन की जाती है हफ्ता वसूली। जी हाँ, सही सुना आपने, खूबसूरत के सेट पर होती है हफ्ता वसूली। और ये वसूली करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद शो के निर्देशक ऋषि त्यागी हैं। ऋषि शो के एक्टर्स से लेकर हर यूनिट मेंबर से हफ्ता लेते हैं। हो गए ना आप भी हैरान कि भला ये क्या हो रहा है? दरअसल शो के निर्देशक ऋषि त्यागी को घर का खाना बेहद पसंद है। जो भी कोई घर का खाना सेट पर लेकर आता है उसे वो अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करना ही पड़ता है, और इसीलिए सभी ने उनकी इस आदत को हफ्ता वसूली का नाम दे दिया। और अब बात एक्टर गुरमीत चौधरी की। गुरमीत के सितारे आजकल सातवें आसमान पर नजर आ रहे हैं। सुना है गुरमीत जल्द ही अमूल के नए माचो मैन बनने वाले हैं। जी हाँ, टीवी के आदर्श पति अब माचो मैन बनेंगे। दरअसल गुरमीत अमूल के नए माचो मैन के विज्ञापन में नजर आने वाले हैं। इससे पहले भी टीवी के कई जाने माने चेहरे विज्ञापन की दुनिया में नजर आए थे, और अब गुरमीत की बारी। चलिए गुरमीत, देखते हैं इस बार आप कितनी लड़कियों को फ्लैट करने में कामयाब होते हैं। अगर आप अपना पसंदीदा शो देखना भूल गए हैं तो परेशान न होइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ खास आपके पसंदीदा शो में। चलो चलो, बारात आ गई। चाची सब कुछ रेडी है ना? ठीक है, चलो।
दीदी बारात आ गई। बोलो बेटा, जाओ जाकर ताई जी को बुला लाओ, कहना बारात आ गई, ठीक है? ताई जी ये तो आप जानते ही हैं कि आपके फेवरेट सीरियल सपने सुहाने लड़कपन में चल रहा है गुंजन और आदित्य की शादी का सीक्वेंस। जल्दी से परी की तरह सजी इस दुल्हन के दिल में भी ढेर सारे अरमान होंगे, ढेर सारे सपने भी होंगे। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर गुंजन ने भी बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन वो ख्वाब जिसके साथ देखे थे आज वही उसके साथ नहीं है और अपने सारे सपनों को पीछे छोड़ वो आदित्य के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। गुंजन को दुल्हन के रूप में देख मयंक तो मानो एक बार फिर अपना दिल खो बैठे हैं। ये रस्में शुरू करते हैं। वहीं उन्हें अंदर ही अंदर ये दुख भी सता रहा है कि उनकी प्रेमिका हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। अपने भाई को इस तरह निराश देखकर रचना से भी रुका नहीं गया और वो सीधे पहुंच गई आदित्य के पास उन्हें सारी सच्चाई बताने। Excuse me. आदित्य एक्चुअली हम आपसे कुछ यहाँ ही है ना, तो एक्चुअली हमें आपसे एक बात करनी है। एडी बेटा अंदर चलो, कुछ फोटोज क्लिक करनी है। पर इससे पहले कि रचना आदित्य को सब बता पाती, रचना की माँ ने देख लिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्हें समझ आ गया कि रचना के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे रचना को समझा दिया कि ये सब करके वो अपनी बहन की जिंदगी और मुश्किल बना देगी। वो हम वहाँ से हम वो, और इससे गुंजन को बहुत तकलीफ होगी। तब से क्या चल रहा है, क्या करने जा रही थी? वहीं फेरों के वक्त अचानक से आदित्य ने गुंजन से बात करने की इच्छा जताई। आदित्य का बर्ताव देखकर सभी घर वाले हैरान हो गए। आदित्य ने गुंजन को कमरे में ले जाकर ये साफ कर दिया कि उन्हें मयंक और उनके रिश्ते के बारे में सब पता है और ये भी कि अब वो गुंजन से शादी नहीं कर सकते। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता गुंजन, आई एम सॉरी। शादी में ट्विस्ट आएगा इस बात का अंदाजा तो हमें था ही, पर कहानी ऐसा यू टर्न ले लेगी ये नहीं सोचा था। आगे आने वाले एपिसोड में ही हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार गुंजन किसकी दुल्हन बनेगी, मयंक की या आदित्य की। अवार्ड किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अब मैं छुट्टी लेता हूं, तो सर आप ही बताइए। दोस्तों मेरे हिसाब से जो देना है वो गलत हो सकता है, जो सर बोलेंगे वही ठीक होगा। बताइए सर। दोस्तों हमें नॉलेज है ही नहीं जिस चीज की, तो हम बोलते भी नहीं अच्छा लगता। तो सर प्लीज कैरी ऑन। और मुझे टाइम बता दो मैं कितनी देर चुप रहूं, क्योंकि मैं उतनी चुप रहूंगा फिर आप बोलो, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता बीच में। हाँ जी दोस्तों, पागल है तू? क्या है वो बोल रही है, उसको देख रही है ऐसे। आइए सर आप। दोस्तों यही मैं चाहता था, क्योंकि अब मुझे पता चला कृष्णा मेरे साथ ही, मुझे ना फील नहीं आ रही थी। खैर अब थोड़ी डिस्कस करें, अवार्ड किसको देना चाहिए। इस साल फिल्में काफी बनी, यस, किस बंदे को अवार्ड देना चाहिए, किसकी फिल्म ज्यादा आपको अच्छी लगी? फिल्म्स को देखते हुए आई तो थिंक्स दैट्स द बेस्ट फिल्म्स है वो दबंग 2। मैं चलता हूँ। सर क्या ये क्या कर रहे हो, क्या है फिल्म में? सर फिल्म बढ़िया बताओ, बढ़िया। अरे कमाल की सुपर हिट्स फिल्म्स दबंग 2। मैं मानता हूँ, सारी दुनिया मानती सुपर डुपर रही, यही तो प्रॉब्लम है, गलत किया इन्होंने। आपको पता है आशिकों का क्या हाल हुआ उस फिल्म देख के?
बेचारे आशिक जाते हैं फिल्म देखने के लिए इसलिए कि हॉल खाली होगा, वहां बैठ के आशिकी करेंगे। हॉल भरे हुए हैं, कहां बैठे वो? और फिल्म की स्टोरी क्या थी? कमाल की स्टोरी थी, लोग वाह वाह कर रहे हैं स्टोरी। मैं तो कह रहा हूँ स्टोरी क्या थी, मैं तो कह रहा हूँ, पर है तो गलत ना, यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सर देखो, दबंग फिल्म लोग देख रहे हैं, मान लो किसी का दादा मर गया, उसको किसी ने फोन किया भी घर आ जा, तो स्टोरी इतनी अच्छी होगी तो क्या उठ के जाएगा? आप बताओ क्या फायदा है इस फिल्म का? इस मामले में मैं ये अपने क्या है वर्मा कौन, श्याम गोपाल, श्याम, उनको मानता हूं। किसी का बाप ना मरा हो तब भी उठ के लोग घर चले जाते हैं। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी, एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियल फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती, वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। पटना गया और मुजफ्फरपुर में 27,000 से ज्यादा मकान बनवाएगी सरकार। कैबिनेट का फैसला, 20 एजेंडों पर लगी मुहर। भाजपा जदयू की तकरार, पवन बंसल को नीतीश की क्लीन चिट पर बिफरे सुशील मोदी, कहा तुरंत इस्तीफा दे रेल मंत्री। परिवर्तन रैली की तैयारी में जुटा राजद, लालू का जनसंपर्क अभियान जारी, नीतीश सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, डीएमसीएच प्रबंधन से मिला आश्वासन, मरीज के परिजनों ने की थी मारपीट। और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे घोषित, बिहार के छात्रों ने लहराया परचम, एडवांस एंट्रेंस में भी बाजी मारने का भरोसा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। अब राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार 27,000 से ज्यादा मकान बनवाएगी, जिन्हें लॉटरी के जरिए लोगों को दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में ऐसे मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने अपनी बैठक में 20 से ज्यादा एजेंडों को मुहर दी है। तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर में 27,000 से ज्यादा ऐसे मकान बनाए जाएंगे। पीपीपी मोड में ये मकान बनेंगे और लॉटरी के जरिए फिर इन्हें बांटा जाएगा लोगों के बीच। राज्य कैबिनेट की जो आज बैठक हुई थी, इस फैसले के अलावा 20 और ऐसे एजेंडे हैं जिन पर सहमति बनी। के बाद लोहिया नगर में केवल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में 1496 फ्लैट बनेंगे। लोहिया नगर, कंकड़बाग में 2488 फ्लैट। उसके बाद बहादुरपुर सेक्टर नंबर 5 टीवी टावर के पास 1596 फ्लैट और बहादुरपुर सेक्टर 3 तथा 6 में 8,454 फ्लैट। तो इस प्रकार कुल 23,000 है या 27,000 है वो फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें कि 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट और 4 बेडरूम फ्लैट रहेंगे। के अंतर्गत पेट्रोल पर 10% की दर से एवं तंबाकू उत्पाद बीड़ी छोड़कर 15% की दर से अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन अधिरोपित ये अधिभार विक्रय के समय ग्राहकों से वसूलनी है एवं इस कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की संभावना नहीं है।
इधर आईआईटी में प्रवेश के लिए मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। मेंस पास करने वाले छात्र अब एनआईटी में एडमिशन ले सकेंगे, जबकि देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए उन्हें अब एडवांस मेंस की परीक्षा में बैठना होगा और उसे पास करने के बाद ही आईआईटी में उनका नामांकन होगा। डीजीपी अभयानंद ने छात्रों की सफलता पर उन्हें बधाई दी है। मैं तो कहूंगा कि जो व्यवस्था थी और बच्चों ने बहुत ही लगन से पढ़ाई की है, उस व्यवस्था में रह करके, और इस जो एफर्ट है सुपर 30 का, इसकी खासियत ही यही है कि वो एक सिनर्जी जनरेट करता है बच्चों के बीच से ही। टीचर्स हमेशा एक उत्प्रेरक का ही काम करते हैं, बच्चे ही सिनर्जाइज करते हैं अपने आप को एक ग्रुप में, और वही उनको प्रोपेल करता है, आगे ले जाता है। इसलिए उनका जो प्रयास है वो निश्चित रूप से। तो देश भर में आज आईआईटी प्रवेश परीक्षा के मेंस का रिजल्ट जारी किया गया, जिसको लेकर पटना के कोचिंग संस्थानों में पास हुए छात्रों में खासा खुशी देखी गई। वहीं आईआईटी मेंस में पास हुए छात्र अब एडवांस मेंस की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें उस परीक्षा में भी बाजी मारने का भरोसा है। विजन क्लासेस ने सफलता के नए आयाम को परिभाषित किया है। हमारे यहाँ से 720 बच्चे जो हमें मिला है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से जनरल है, ओबीसी हैं, एससी हैं, लड़कियां हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भाजपा जदयू एक बार फिर अलग अलग राहों पर है। भले ही भाजपा के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से जदयू नरेंद्र मोदी के नाम पर खामोश है, मगर दूसरे मुद्दों पर जदयू अलग राह पकड़ती दिख रही है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पीके बंसल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा और जदयू के अलग अलग स्टैंड हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज खुले शब्दों में दोनों केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। वहीं नीतीश का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और दोनों मंत्री दोषी साबित नहीं होते, तब तक इस्तीफे की मांग बेमानी है। और जो मामला प्रकाश में आया है वो पद पर रहते हुए ही प्रकाश में आया है, इसलिए वो बहुत मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक त्याग पत्र का प्रश्न है नैतिकता के आधार पर, ये तो हर व्यक्ति का जो पद पर है वो उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इसमें हम कोई अपनी राय नहीं व्यक्त करना चाहते। तो हर व्यक्ति का अपना रिस्पांस होता है। देखिए, इन सब चीजों पर कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, वो इस पर क्या उनकी अंतिम तौर पर उनका क्या टिप्पणी या उनका क्या आदेश आता है, उसको देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होल मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया गया, तो जिस तरह से इन्होंने सीबीआई की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है, तो इन दोनों ही मामलों को देखते हुए श्री अश्विनी कुमार और श्री पीके बंसल को तत्काल या तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या केंद्र की सरकार को इन दोनों को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं हो सकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने गलत फहमी में नरेंद्र मोदी से बातचीत कर ली होगी, असल में उन्हें लगा होगा कि फोन पर सुशील मोदी है। इसके साथ ही सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी किसी भी कीमत पर लालू और राजद के साथ नहीं जाएगी। बात और बता दें, लालू जी को जब बीमार पड़े तो मैंने भी टेलीफोन किया, कहा कि वो हमारी गलती में उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात कर लिया। कम से कम बिहार माने भारतीय और लोग कभी लालू के साथ जुड़ भी सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के साथ कभी जुड़कर काम नहीं कर सकते। एक बात को स्पष्ट। वैसे केवल 4 दिन पहले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को एक दुर्घटना में चोटें आई थी, मगर लगता है कि लालू प्रसाद ने हादसे से कोई सबक नहीं लिया है। आज जब परिवर्तन यात्रा के क्रम में लालू प्रसाद हाजीपुर पहुंचे, तब ये देखा गया कि गाड़ी की अगली सीट पर बैठे लालू प्रसाद ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। ट्रैफिक के नियमों में यह साफ कहा गया है कि आगे की सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट जरूर बांधे। ट्रैफिक नियमों को एक बार
छोड़ भी दें तो राजद सुप्रीमो को ये जरूर सोचना चाहिए कि बिहार में उनके चाहने वालों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में उन्हें अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं लगता है कि केवल आज ही लालू प्रसाद ने सीट बेल्ट नहीं बांधी। गाड़ी की अगली सीट पर बैठने वाले लालू प्रसाद ज्यादातर सीट बेल्ट लगाते ही नहीं। लोगों का मानना है कि अगर 3 मई को लालू प्रसाद ने सीट बेल्ट बांधी होती तो उन्हें चोट नहीं आती। हम आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद की आज की और हादसे वाले दिन की तस्वीर। हालांकि हादसे वाले दिन भी लालू प्रसाद जब राजेश्वर अस्पताल से घर वापस आ रहे थे तब भी उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। वैसे राजनीति करने वाले तो हर बात पर राजनीति करते हैं। राजनीति के क्रम में ही बिहार के मुखिया और लालू के ध्रुव विरोधी नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो को नसीहत दी थी कि आगे की सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, मगर लगता है कि नीतीश की नसीहत को भी लालू प्रसाद ने एक राजनीतिक बयान ही मान लिया है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी युक्त गाड़ियां आ रही हैं, कुछ ज्यादा कीमत की गाड़ियां आ रही हैं जिसमें अगर कोई ठोकर लगे तो एयर बैग निकल जाता है आदि आदि। लेकिन एक बात है कि फ्रंट सीट पर बैठने में सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन रैली को सफल बनाने को लेकर बिहार में राजद का धुआंधार जनसंपर्क अभियान जारी है। इसे लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का काफिला आज हाजीपुर के बिदुपुर पहुंचा। इस दौरान लालू प्रसाद ने बिदुपुर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों को 15 मई की पटना में आयोजित परिवर्तन रैली में आने का न्यौता दिया। लोगों को संबोधित करते हुए लालू ने नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सब लोग एक दिन हाथ बदलते सब लोग नाव है तो नाव से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पो से, एलोरो से, बोलेरो से, एकदम सब सब घोड़ा में पाँच लोग के डाले बकुआ फूल जा लोटा एक पानी हमने Brilliant Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. असली गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉप अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। जीवन के हर पल में आपका साथ निभाए नेशनल प्लास्टिक सिंस 1952। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग and Boring Road Crossing, पटना। आजादी के 65 वर्षों बाद भी देश से गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा महंगाई दूर नहीं हुई। क्या इसके लिए सत्ता में रहे सभी पार्टियां दोषी नहीं हैं? फिर इन्हें बार बार किस मजबूरी में हम वोट देते हैं? क्या आपको विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए? राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड।
नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। साहिल स्टडी सर्कल, बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी।